वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 24 सितंबर 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है शून्य कैंपेन के बारे में, एक्सरसाइज सूर्य किरण, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा शून्य कैंपेन। शून्य, आप नाम से सुन रहे हैं, शून्य यानी कि किसी चीज़ को जीरो करना है, उसके लिए कोई कैंपेन चलाया जा रहा है। दरअसल ये जो कैंपेन है, यह नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट यानी कि आरएमआई और आरएमआई इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। ये जो आरएमआई है, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, और इसके द्वारा शून्य कैंपेन की शुरुआत की गई है। ये शून्य इसलिए है क्योंकि इसका उद्देश्य है जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल को आगे बढ़ाना। यानी कि जो डिलीवरी व्हीकल होते हैं, जैसे आपके शहरों में जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, आपकी मांग भी बढ़ती जा रही है, और इसी कारण से आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, डोमिनोज आदि को ऑर्डर करते हैं और उसके डिलीवरी बॉय आपके घर तक पहुंचाते हैं, है ना। तो इस कारण से इन बाइक वालों की, इन वाहनों की, जो फ्रेट वाहन होते हैं यानी कि मालवाहक, उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है, जिस कारण से शहरों में अभी जो है 10% जो कार्बन डाइऑक्साइड के जिम्मेदार हैं वो यही हैं। और अगर ऐसी स्थिति रही तो 2030 तक यह स्थिति बदल करके 114% हो जाएगी। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो उत्सर्जन है, उसमें सबसे बड़ा भूमिका इन अर्बन फ्रेट व्हीकल की ही होगी, क्योंकि आबादी काफ़ी बढ़ रही है। इसीलिए सरकार के द्वारा इस कैंपेन की शुरुआत की गई है, शून्य कैंपेन की, ताकि ये जो पॉल्यूशन, ये जो व्हीकल होते हैं डिलीवरी व्हीकल, वो जीरो पॉल्यूशन उत्पन्न कर सके। यानी कि ई व्हीकल अगर चलाया जाए, क्योंकि अभी जो है पेट्रोल वाले व्हीकल होते हैं और जो बड़े वाले तो वो डीजल के होते हैं, है ना, बाइक जो पेट्रोल डीजल। तो इस कारण से अभी पर्यावरण में काफ़ी उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन अगर इसके बदले ई व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि लोग अडॉप्ट करेंगे ई व्हीकल को, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कमी आएगी, जिस कारण से जो हरित पर्यावरण की बात की जा रही है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए इस शून्य कैंपेन की शुरुआत की गई। तो आप समझ गए किस लिए ये ई व्हीकल को बढ़ावा देना और उसे लोगों में अडॉप्ट करने के लिए इसको एक प्रकार से कैंपेन के रूप में शुरू किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में। ये जो एक्सरसाइज है पिछले वर्ष नहीं हुआ था, क्योंकि इसका लास्ट एडिशन 2019 में किया गया था, क्योंकि पिछले वर्ष कोविड-19 के कारण इसे नहीं किया गया था। ये जो इसका 15वां एडिशन अभी किया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 20 सितंबर को किया गया था। ये क्या है, इंडिया और नेपाल के बीच एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। यह जो है इंडियन नेवी और इंडोनेशिया के जो नेवी है उनके बीच बायलैटरल एक्सरसाइज है, समुद्र शक्ति। इसका ये तीसरा एडिशन था, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में 18 सितंबर को किया गया। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021। दरअसल ये जो एक्सरसाइज है यह संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम SCO एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 है। अभी SCO की जो बैठक हुई थी उसी के बाद इस अभ्यास को किया गया। इसका जो छठा एडिशन है, यानी कि जो पीसफुल मिशन एक्सरसाइज है, इसका छठा एडिशन रसिया के जो वेस्ट यानी कि पश्चिमी साउथ वेस्ट जो रसिया है, ओरेनबर्ग, वहाँ पे यह किया गया। एक क्षेत्र है ओरेनबर्ग, वहाँ पर इस एक्सरसाइज को किया गया। इस एक्सरसाइज में हमारे भारत की तरफ से 200 लोगों ने भाग लिया, यानी कि 200 सेनाओं ने, जिसमें आधे इंडियन आर्मी के और आधे इंडियन एयरफोर्स के शामिल थे। यानी कि इसमें आर्मी और एयरफोर्स के जो जवान होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसमें जो 8 राष्ट्र हैं उसके सभी आर्मी और एयरफोर्स इसमें भाग लिए। SCO के जो 8 राष्ट्र हैं उसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक तो जो युद्ध की स्थिति होती है उस प्रकार से बना करके अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा इसमें तकनीक साझा इस तरह से कार्य किए जाते हैं ताकि युद्ध के समय इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इसमें रोल होता है आतंकवाद के प्रति किस प्रकार से निपटना, यानी कि इसमें आतंकवाद को कैसे निपटा जाए इस पर भी एक अभ्यास होती है। तो ये जो
पीसफुल मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्वक अभ्यास करना और युद्ध के समय इसका इस्तेमाल करना आदि होता है। बात करें एससीओ की, तो ये जो एससीओ है यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस होता है, जो कि पहले जब बनाया गया था 1996 में, यहाँ पे देखिए 26 अप्रैल 1996 के, तब यह एससीओ नहीं कहलाता था बल्कि संघाई 5 ग्रुप कहलाता था। संघाई 5 ग्रुप S5G। उसमें इसमें 5 देश है। कौन कौन? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। लेकिन 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जो है शामिल होता है। उस समय जो बैठक की गई थी वह चाइना के संघाई में की गई थी और उसमें उज्बेकिस्तान शामिल होता है, यानी कि मध्य एशिया का एक और राष्ट्र शामिल होता है उज्बेकिस्तान। तब जो संघाई 5 जो है अब एससीओ के नाम से जाना जाता है, यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अब यह जाना जाता है। पहले कौन कौन थे? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। इसके बाद इसमें अब शामिल होता है जब उज्बेकिस्तान, तब यह बन जाता है एससीओ। इसके बाद रसिया के यूफा में एक सम्मेलन होता है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों को शामिल करने की बात की जाती है। ऐसे तो 2006 में भारत और पाकिस्तान इसमें पहली बार बैठक में हिस्सा लिया था, लेकिन उसके बाद 2015 में इसे शामिल करने की बात की जाती है और 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान को ऑफिशियली एससीओ का फुल मेंबर बना दिया जाता है। तो अब इसमें मेंबर कौन है आपको याद रखने में काफ़ी आसान होगा। रसिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये तो चारों याद होंगे आपको। अब जो मध्य एशिया में 5 राष्ट्र आते हैं उसमें तुर्कमेनिस्तान को आप हटा दीजिए, तुर्कमेनिस्तान जो है उसे मत कीजिए। तो बचे कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 4 इधर और ये 4 इधर, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये 4, और ये मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी 4 इसमें हैं। तो ये आपके 8 राष्ट्र टोटल हो गए एससीओ के। तो याद करना काफ़ी आसान है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। इसे जारी किया जाता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसिड और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WIPO। इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इसे कौन जारी करता है। ये जो जारी किया गया 2021 का इंडेक्स, इसमें आप टॉप 10 देख सकते हैं, जैसे कि पहले नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे अमेरिका है, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम, इसके बाद रिपब्लिक कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, नीदरलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, 9वें नंबर पे डेनमार्क और 10वें पे जर्मनी है। तो पहले पे कौन है? स्विट्ज़रलैंड। अमेरिका की स्थिति यह तीसरे नंबर पे है और यूके चौथे नंबर पे है, स्वीडन दूसरे नंबर पे है। अब बात करते हैं भारत की, तो ओवरऑल जो स्थिति है भारत की, उसमें देखें तो यह भारत जो है 46वें नंबर पे आया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुधार हुआ, जैसे कि 2019 में जो स्थिति थी भारत की वह 52 था, 52, 2020 में 48 हुआ और 2021 में 46। तो स्थिति एक प्रकार से यह सुधरती जा रही है और पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इंक्रीज होता जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें साउथ ईस्ट, ये जो साउदर्न एशिया होते हैं, यानी कि मध्य, सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया, मध्य और साउदर्न एशिया की बात करें तो उसमें जो भारत की स्थिति है वह पहले नंबर पे है। यानी कि मध्य और साउदर्न एशिया की बात करें तो उसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहले नंबर पे आया है। हालांकि ओवरऑल में कितना 46 आया है, यानी कि पूरे विश्व की बात करें तो उसमें 46वें नंबर पे है भारत। इसके अलावा अगर मिडिल इनकम ग्रुप यानी कि मध्य आय वाले जो समूह होती है उसमें बात करें तो भारत जो है दूसरे नंबर पे है, यानी कि मध्य आय ग्रुप वाले में भारत जो है दूसरे नंबर पे है, जो कि इस प्रकार के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपनी भूमिका निभा रहा है। बात करें इसके आगे की, यानी WIPO की वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो होते हैं, इंडेक्स नहीं, तो ये क्या होता है? एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है जो बनाया था वर्ष 1967 में और इसका जो मुख्यालय है वह है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। और ये जो इंडेक्स जारी करता है यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यह 2007 से जारी कर रहा है, यानी कि WIPO के द्वारा ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है कब से जारी किया जा रहा है? 2007 से। आइए बताइए पहला नंबर पे कौन है? स्विट्ज़रलैंड। भारत कौन से नंबर पे है? 46वें नंबर पे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।